हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोहन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एफिलिएट इन्फ्लक्स। दोस्तों, आज के जो वीडियो है उसमें आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी जानकारी जो है आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है वो एक मेरा FB लाइव सेशन था, बट अनफॉर्चुनेटली उस सेशन में मैं स्लाइड शेयर नहीं कर पाया था। तो मैंने उसी FB लाइव को आज हमारे वीडियो में कन्वर्ट किया है, जिसमें मैंने स्लाइड्स भी ऐड की हैं। सो आज का जो वीडियो है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, या आप अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी आपको मैं आज इस वीडियो में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कि आप अर्निंग और लर्निंग दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज का सेशन है वो किन लोगों के लिए है। बेसिकली आज का जो सेशन है वो उन लोगों के लिए है जो सीरियस हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, या जो सीरियस हैं ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए। दूसरा, ऐसे लोग जो एक्शन टेकर्स हैं, जो एक्शन लेना पसंद करते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे कोर्सेज करते हैं और उसके बाद हम उस कोर्सेज को, उसकी लर्निंग को कहीं पे भी अप्लाई नहीं करते हैं और वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे एक ऐसा तो ये आज का जो सेशन रहेगा, अगर आप भी इस पे लर्निंग करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस पर लर्न करेंगे, लेकिन जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक ये पूरा आपके लिए जो नॉलेज है वो वेस्ट नॉलेज रहेगा, जब तक कि आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये सेशन आज उन लोगों के लिए है जो एक्शन टेकर्स हैं, जो वाकई में यहाँ की लर्निंग को अप्लाई करके और एक ऑनलाइन बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, ये जो बिजनेस है, ये जो आज का जो सेशन है वो फ्री सेशन है, मगर ये जो बिजनेस है वो फ्री नहीं है। अगर आप फ्री का कोई ऐसा प्रोडक्ट देखना चाहते हो तो आपको उसमें बहुत टाइम लगेगा और आपको बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी दिए जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो आज का प्रोडक्ट है, जो ये आज का जो कोर्स है, जिसके बारे में बताने वाला हूँ, उसमें डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो हम स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में हमको इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। बट ये एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस, ये इसमें इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। तो मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और आज का जो सेशन है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनका जो पॉजिटिव माइंडसेट है, जिनका ग्रोथ माइंडसेट है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो हर चीज में आपको प्रॉब्लम बताते हैं, या हर एक चीज में उनको प्रॉब्लम लगती है। तो ये जो सेशन है वो ऐसे लोगों के लिए है जो जो चीजों को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन के बारे में। हम आज बात करेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये बहुत सालों से चला आ रहा है और हम भी इसके बहुत बार इसके हम पार्ट रह चुके हैं। एक सिंपल सा अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं, तो अगर आप किसी डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। तो डॉक्टर्स के पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको वो रेफ़र कर सकते हैं, बट फिर भी आपको वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मेडिसिन देते हैं, और साथ ही वो आपको ये भी बोल देते हैं कि आप इस क्लिनिक से जाके खरीदना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हम उस एफिलिएट सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर एफिलिएट होता है एक मेडिसिन कंपनी का, जो मैन्युफैक्चर करती है मेडिसिन, क्योंकि डॉक्टर को वहाँ से कमीशन मिलता है। दूसरा, अगर हमारे डॉक्टर ये रेफ़र करते हैं कि किसी क्लिनिक में जाके हम वो मेडिसिन को खरीदें, तो वो मेडिसिन जो क्लिनिक वाला है वो भी उनको एक कमीशन देता है। तो ये एक बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल हमारी रियल लाइफ का है। ये एफिलिएट मार्केटिंग का एग्जांपल है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो मैं अगर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज अ प्रमोटिंग और एडवोकेटिंग प्रोडक्ट्स and services created or provided by others to get part of the profit from products or services offered by seller or service provider। या दूसरे शब्दों में अगर ये कहें तो इसकी एक और डेफिनेशन है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल्स प्रोडक्ट। You find a product you like, promote it to others and earn a piece of profit for each sale you make। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका डेफिनेशन का जो मीनिंग है वो ये है कि
अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली एक किसी दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करने का जो प्रोसेस है वो है, और जब उसकी सेल होती है तो हमें उसका एक कुछ हिस्सा मिलता है कमीशन के रूप में। तो ये बेसिकली एक बहुत ही जनरल सी डेफिनेशन है अफिलिएट मार्केटिंग की। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं आपको कुछ स्टैट्स बताने वाला हूं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है आज के समय में। अगर आपको बताऊं तो 81% ऑफ ब्रांड्स रिलाई ऑन एफिलिएट प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव देयर बिजनेस। सो आप समझ सकते हैं कि 81% जो ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, वो एक अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए 80% ब्रांड्स ऐसी हैं जो अफिलिएट प्रोग्राम्स पे डिपेंड करती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग का, ये $12 बिलियन का बिजनेस है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद और नेक्स्ट अगर हम पॉइंट में जाते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग जो प्रोग्राम्स हैं, एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, वो कंपनी के रेवेन्यू में 30% तक का योगदान देते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर 70% डायरेक्ट सेल होती है तो 30% सेल उनकी किसी भी कंपनी की एफिलिएट प्रोग्राम्स के थ्रू होती है। इसके बाद अगर आप आज के समय में लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो क्या मैं मोबाइल से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ? तो उसके बारे में एक पॉइंट यहाँ पे है कि मोर देन 50% जो ट्रैफिक आता है एफिलिएट जो ट्रैफिक आता है वो मोबाइल डिवाइसेस से आता है। तो ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये आपके लिए अच्छा होगा, बट अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एक और पॉइंट बताऊं अगर मैं, तो 67.32% एफिलिएट मार्केटर्स जो हैं अपने कस्टमर से सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो ये एक पावर है सोशल मीडिया की, जिसमें जो एफिलिएट मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 80% ऑफ ब्रांड्स यूज एफिलिएट मार्केटिंग टू जनरेट लीड्स। सो लीड्स जनरेशन क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बेसिकली लीड्स जनरेशन ये होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और कोई आपके पास आके उसके बारे में इंक्वायरी करता है तो उसको एक लीड्स बोलते हैं। तो जो एफिलिएट मार्केटिंग जो ब्रांड्स हैं, 80% ब्रांड वो एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करती हैं ताकि उनके पास लीड्स आए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के एडवांटेज की, कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे पहला एडवांटेज है कि आपको इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। इसमें इट डज नॉट नीड एनी एक्सपीरियंस। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपका बिजनेस फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। आप अगर एकदम नए हैं इस फील्ड में तो भी आप इस एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है हैसल फ्री। ये हैसल फ्री क्यों है? क्योंकि अगर हम किसी और दूसरे बिजनेस की बात करें तो उसमें हमें स्टार्ट करने के लिए आपको आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको पहले एक शॉप देखनी पड़ेगी। अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट को आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको एक शॉप की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उसको रेंट देना पड़ेगा, उसको आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगता है, उसके मतलब रख रखाव में भी बहुत टाइम लगता है। बट एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा नहीं है। इसमें ये एकदम हैसल फ्री है, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट यू नीड, आपको एक डिवाइस चाहिए रहेगी, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल हो, और आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है इजी टू प्रमोट मल्टीपल प्रोडक्ट्स। आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी आप सब प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों मैं अभी नॉर्मल आपको बता रहा हूँ इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके बारे में आप डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कैसे करना चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिए, और आपको लगता है तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है जो सबसे बड़ा और बहुत ही अहम एडवांटेज है, वो ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग को कहीं से भी कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। आप जब चाहें एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और जहाँ चाहें कर सकते हैं। तो ये कोई लोकेशन बाउंड नहीं है, ये कोई टाइम बाउंड नहीं है। आपको जब आपको टाइम मिलता है, जिस जगह पे आप हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप वेकेशन पे हैं, चाहे आप घर पे हैं, आप हर जगह पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है इसका जो कि काफ़ी अहम है, वो है रिकरिंग कमीशन। रिकरिंग कमीशन क्या होता है दोस्तों? जैसे आपने अगर
किसी को एक प्रोडक्ट सेल किया और अगर वो प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट है, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊँगा। तो डिजिटल प्रोडक्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि सपोज़ एक कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड का मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार उसको सब्सक्राइब कर लिया, जैसे आप नेटफ्लिक्स की बात करो या अमेज़न प्राइम की बात करो, तो ये सब सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं। तो अगर कोई इसका एफ़िलिएट होता है, तो होगा ये कि अगर आपने एक बार उसको सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया और आप हमेशा उसको रिन्यू करते रहेंगे, तो उसमें जिसने भी आपको ये एफ़िलिएट रेफ़र किया है, उसको कमीशन मिलता रहेगा। तो ये आपका रिकरिंग कमीशन हो जाएगा। तो कई ऐसे एफ़िलिएट मार्केटिंग में ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि आपको एवरी मंथ अगर आपका जो कस्टमर है उस सर्विस को कंटिन्यू करता है, तो आपको उसमें कमीशन मिल जाएगा। तो इसको एक तरीके से हम पैसिव इनकम भी कहते हैं, क्योंकि एक बार आपने एफर्ट्स लगाए, कस्टमर आपके पास आया, उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आया, उसने ले लिया और सब्सक्राइब करके हर मंथ जब तक वो रिन्यू करता रहेगा, तब तक आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा। तो ये चीज़ें केवल एफिलिएट मार्केटिंग बिज़नेस में पॉसिबल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हाई कमीशन ऑन डिजिटल प्रोडक्ट। मैं आपको बताऊँगा कि डिजिटल प्रोडक्ट और फिज़िकल प्रोडक्ट में क्या डिफ़रेंस होता है। तो जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उसमें 80, 90 और समटाइम्स 100% तक का कमीशन उसमें होता है। दूसरा है ईज़ी टू एक्सपैंड। अगर हम किसी दूसरे बिज़नेस की बात करें, तो अगर हमें उसको एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने के लिए हमें उसकी या तो लोकेशंस देखनी पड़ेगी, हमें विज़िट करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें देखनी पड़ती हैं अगर हम किसी बिज़नेस को एक्सपांड करना चाहते हैं। बट एफ़िलिएट मार्केटिंग में ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे जब आपको लगता है कि मुझे एफ़िलिएट मार्केटिंग के बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कहीं कहीं विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आप इस बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात एज लिमिट की। तो इस बिज़नेस में कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे आप अगर 15 इयर्स के हैं, तो भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, आप 60 इयर्स के हैं, तो भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इसके बाद आता है इसका एडवांटेज, वो है रिक्वायर्ड लेस स्किल। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि आप फ़ेसबुक तो आजकल ऑलमोस्ट सारे लोग चलाते हैं, तो आप फ़ेसबुक चलाते हैं, इसका मतलब आप एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो आप पोस्ट करते हैं, जो आप लोगों को अप्रोच करते हैं। हल्की-फुल्की आपको इंग्लिश आएगी तो बहुत अच्छा है, ताकि आप लोगों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँगे। तो ये जो बिज़नेस है इसमें बहुत ज़्यादा हाई-टेक होने की ज़रूरत नहीं है। एक लेस स्किल वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्टार्ट कर सकता है। और इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है लेस लेस इन्वेस्टमेंट। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ही कम पैसे में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और जो जो पैसे आप लगाएँगे, वो भी आप या तो ट्रेनिंग में लगाएँगे, कोर्स में लगाएँगे, और या तो आप किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेने में लगाएँगे। तो वही एक केवल इन्वेस्टमेंट होता है, और इसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कई गुना तक आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये जो बात थी, ये थी एडवांटेजेस ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अब इसके बाद हम बात करेंगे एफिलिएट प्रोडक्ट्स की। तो एफिलिएट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एफिलिएट प्रोडक्ट्स 2 तरीके से होते हैं। एक होता है फिज़िकल प्रोडक्ट, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। तो अगर फिज़िकल प्रोडक्ट्स की हम बात करें, तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम फ़ील कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जो फिज़िकल फॉर्म में आते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं। और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि बुक्स हो गया, क्लॉथ्स हो गया, या जो जिम इक्विपमेंट्स हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो गए, या कोई और दूसरे इक्विपमेंट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक फिज़िकल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आता है डिजिटल प्रोडक्ट। सो डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो हम अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं। ये जैसे कि एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, या कोई एप्लीकेशन हो सकता है, या कोई स्टडी प्रोग्राम हो सकता है, कोई कोर्सेज़ हो सकते हैं, कोई ट्रेनिंग हो सकती है, वेबिनार हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है एक डिजिटल प्रोडक्ट के कैटेगरी में आती हैं। तो बेसिकली 2 ही कैटेगरी होती हैं एफिलिएट मार्केटिंग की, अगर प्रोडक्ट की बात करें। एक होता है फिज़िकल प्रोडक्ट और दूसरा होता है डिजिटल प्रोडक्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब अगर हम मार्केट की बात करें, तो किसी भी बिज़नेस में हम ओवरऑल मार्केट को 3 तरीके से
डिवाइड कर सकते हैं, या 3 निशेस जिसको बोलते हैं, निश बोलते हैं हमारे मतलब एफिलिएट मार्केटिंग की भाषा में उसको निश बोला जाता है। तो ये 3 बेसिक निश होती हैं, उसमें एक आता है हेल्थ, दूसरा होता है वेल्थ और तीसरा होता है रिलेशनशिप। तो जितने भी मार्केट हैं आप इनको रिलेट कर सकते हैं इन 3 चीज़ों से, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। अब अगर आप बात करें कि अगर मैंने ये शर्ट पहनी है तो ये किस किस निश में आएगा, ये हेल्थ में आएगा नहीं, ये वेल्थ में नहीं आएगा, तो ये रिलेशनशिप में आ सकता है। अब रिलेशनशिप में कैसे आ सकता है कि अगर मैं ये शर्ट पहना हूँ तो मैं इसलिए पहना हूँ कि मैं अच्छा दिखूँ मतलब लोग मुझे अच्छा कहें, राइट? तो मैं लोगों के साथ में एक रिलेशन बनाना चाहता हूँ, अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूँ, इसलिए रिलेशन में आएगा। या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट उठा के देखिए, कोई प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को आप किसी भी एक कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर मैं सब निश की बात करूं कि अगर वेल्थ है, वेल्थ के अंदर कौन कौन सी और कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, फाइनेंस जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक वेल्थ की निश में आती हैं। या इन्वेस्टमेंट की बात करो तो वो भी वेल्थ में आता है, या आप रियल एस्टेट की बात करें तो वो भी वेल्थ में आता है, या आप सेल्स की बात करें किसी भी तरीके की, तो ये एक निश है जो वेल्थ निश के अंदर सब कैटेगरीज हैं। इसके बाद अगर हम हेल्थ की बात करें तो डाइट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, या वेट लॉस हो गया, ये सारी हेल्थ एक निश है उसमें आता है। और तीसरा हो गया रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में जैसे लव हो गया, डेटिंग एडवाइस हो गया, मैरिज एडवाइस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है रिलेशनशिप के अंदर आती हैं। तो ये बेसिकली 3 मेन निश होती हैं, और इसके बाद उसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं जो बेसिकली हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं 3 बेसिक कैटेगरीज में, जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। चलिए अब हम बात करते हैं मेन कमीशन की, कि अफिलिएट प्रोडक्ट में जो कमीशन होता है वो कैसे मिलता है। तो दोस्तों आपने भी बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आप अगर किसी यूट्यूब का वीडियो देखते हैं और उसमें आपको आपको उसमें कोई व्यक्ति जो जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आप उसके वीडियोस देखते हैं और वीडियोस में वो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करता है, चाहे वो जिम इक्विपमेंट्स हों या आपके हेल्थ प्रोडक्ट हों या ब्यूटी प्रोडक्ट हों, उन सब के अगर वो रिव्यू करते हैं और फिर उसको आपको एक एफिलिएट लिंक वो बोलते हैं कि अगर आपको ये बाय करना है तो आप नीचे दी हुई लिंक पे क्लिक करके बाय करें। तो जो लिंक होती है वो एक एफिलिएट लिंक होती है। उसमें होता ये है कि आप जब भी उस पे क्लिक करते हैं और आप वेबसाइट में जाते हैं तो ये उनके एफिलिएट लिंक के थ्रू जाते हैं और उसमें आपको उनको कमीशन मिलता है। तो अगर हम फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो फिजिकल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको बनाने में कंपनी को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, स्पेस लगती है, रॉ मटेरियल लगता है और मार्केटिंग का कॉस्ट होता है, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट होता है। तो ये फिजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कमीशन, एफिलिएट कमीशन जो होता है बहुत ही कम होता है। और आप समझ सकते हैं कि ये 3 से लेके 7-8% तक, 3% से लेके 7 to 8% तक एफिलिएट कमीशन जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स में दिया जाता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे कोई कोर्स हो गया या कोई ट्रेनिंग हो गई, वेबिनार हो गया, तो ये मोस्टली जो कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वो ऐसा होता है कि वो एक बार अगर आपने रिकॉर्ड कर लिए तो वो रीयूजेबल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं और इसको हमें शिपिंग की या कहीं पे स्टोर करने की हमको इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई फिजिकल लोकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा लैपटॉप के थ्रू हो जाता है, सर्वर्स के थ्रू हो जाता है। तो ये जो कोर्सेज हैं, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। या कोई सॉफ्टवेयर आपने बना लिया तो एक बार आपने उसका बना लिया फिर आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आती हैं और इसमें कमीशन बहुत हाई होता है। और इसमें इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया कि 70, 80, 90 और कई कंपनीज़ 100% भी कमीशन देती हैं। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि 100% कमीशन देती हैं तो कंपनी को क्या मिलता होगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप 100% कंपनी कोई कमीशन देती है तो वो एक आपको अपने एक सर्कल में लाती है और उसके बाद आपको दूसरे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करती है, तो आपको पहला वाला जो प्रोडक्ट है वो फ्री हो जाता है, इसलिए आपको उसमें 100% कमीशन तक ऑफर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अभी मुझे आपको बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करती है। तो एफिलिएट्स जो होते हैं वो अपनी कोई ऐड देते हैं या कोई ब्लॉग लिखते हैं या कोई यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं, राइट? तो उस वीडियो में या उस ब्लॉग में या कहीं पर भी अपनी एफिलिएट लिंक क्या होती है बेसिकली, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के एफिलिएट बनना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी को पहले
पहले उनको अप्रोच करना पड़ता है और अप्रोच करने के बाद वो कंपनी आपको आपका एक साइन अप कराती है। हो सकता है वो फ्री भी हो सकता है वो चार्जेबल भी हो। अगर आप अमेज़न की बात, जैसे अमेज़न एसोसिएट्स करके एक प्रोग्राम है उनका, अमेज़न एफिलिएट्स का, तो अगर आपको अमेज़न के प्रोडक्ट्स को एफिलिएट करना है, उनके प्रोडक्ट को सेल करना है, आपके वीडियो के थ्रू, आपके फेसबुक के थ्रू या लाइव सेशन के थ्रू, तो उसके लिए वो आपको साइन अप कराएँगे और आपको एक एफिलिएट लिंक देंगे। तो आप वो एफिलिएट लिंक आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं और वो एफिलिएट लिंक के थ्रू अगर वो परचेज़ करता है तो आपको उसमें पैसे मिलते हैं। तो होता ये है कि आपने कस्टमर को वो लिंक दी, कस्टमर ने उस लिंक पे क्लिक किया और उसने बाय किया। जैसे ही कंपनी को पेमेंट मिल गई, उसने कंपनी कंपनी क्या करती है, एफिलिएट लिंक का उनका अलग डेटाबेस होता है, उसमें वो रिकॉर्ड कर लेती है कि ये एफिलिएट जो ये प्रोडक्ट है इस एफिलिएट लिंक से आया है, तो उसमें आपका नाम टैग हो जाता है और उसके बाद जैसे ही उनको पेमेंट रिसीव होती है, वो आपको एफिलिएट जो आपका एफिलिएट लिंक रहेगा उसको टैग कर देते हैं और बाद में आपको उसका कमीशन मिल जाता है, जो कि डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अगर ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 से लेके 7-8% 10% तक हो सकता है। लेकिन अगर आज डिजिटल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यह 70, 80 और 90, 100% तक भी हो सकता है। तो ये एक सिस्टम है एफिलिएट मार्केटिंग का जो इस तरीके से काम करता है। अब अभी तक मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जो भी बताया, वो मुझे लगता है कि आपको हेल्पफुल रहा होगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि आज का जो टाइम है, आज के टाइम में बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं और बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे को लेके। उनके पास पैसे नहीं है या वो कमाना चाहते हैं पैसे, उसके बाद भी वो नहीं कमा पा रहे क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं है। और अगर आप बिज़नेस की बात करें तो आज के जो कोविड का टाइम चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे बिज़नेसेस ऑलरेडी शट डाउन हैं या टेम्परेरी क्लोज़्ड हैं। तो बहुत जगह पे मारा-मारी मची हुई है और लेकिन लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखो तो आईटी कंपनीज़ हैं, वो आईटी कंपनीज़ का ऑपरेशंस अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, वो भी लोग बहुत अच्छे से खरीद रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उनके मार्केट में कोई भी कमी नहीं आई है। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल प्रोडक्ट्स या फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो वो बहुत ही मतलब उसका कोई भरोसा नहीं रह गया आज के समय में कि कब क्या होने वाला है। लेकिन आज के समय में डिजिटल प्रोडक्ट है वो भी बहुत चल रहा है और अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो आपको उसके लिए एफिलिएट बनना पड़ता है और आपको एफिलिएट मार्केटिंग की स्किल सीखनी पड़ती है। एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप ऐसा देखें तो आपको शायद बहुत ईज़ी लग रहा होगा या बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत ज़्यादा ईज़ी भी नहीं है। इसमें आपको एफर्ट्स देने पड़ते हैं, आपको प्रमोशन करना पड़ता है, आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो आप अप्लाई करके पैसे कमा सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि ये एफ़िलिएट मार्केटिंग स्किल ऐसी है कि इसमें आप कम टाइम में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आप 1 महीने में आप लाखों रुपए कमा लेंगे। बट ये है कि हाँ, अगर आपने ये एफ़िलिएट मार्केटिंग को अच्छे तरीके से समझा है, आपने इस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से अगर प्रमोट किया है किसी भी एफ़िलिएट प्रोडक्ट को, तो आप 1 महीने में 25 से 30,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं, थोड़े से एफर्ट्स के साथ में। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो आपने देखा होगा अभी कि कुछ दिनों से मेरे जो एफबी के प्रोफ़ाइल में मैं कुछ-कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ या उसका रिज़ल्ट जो मैं पोस्ट करता हूँ, तो ये एक प्रोग्राम है, मैं उसका अभी नाम नहीं लूँगा आपके सामने कि वो कौन-सा प्रोडक्ट है। मगर मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप रियली में सीरियस हैं और आप भी एफ़िलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और वाक़ई में पैसा कमाना चाहते हैं, तो जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, उस प्रोडक्ट में क्या-क्या चीज़ें आपको मिलेंगी सीखने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको उस कोर्स में सीखने मिलेगा एफ़िलिएट मार्केटिंग के कांसेप्ट के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में। जो मैंने आपको अभी बताया वो एक बहुत छोटा-सा ओवरव्यू था इसका। आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। निश एंड प्रोडक्ट सिलेक्शन, आप किस निश में जाना चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, कैसे सिलेक्ट करना है उसके प्रोडक्ट्स को, वो आपको सीखने को मिलेगा। आप किस तरीके से बहुत अच्छे से ये एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ये आपको सीखने को मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं एफिलिएट प्रोग्राम, जैसे कि आपने अगर शायद सुना हो तो क्लिक बैंक, जेवीज़ू, वॉरियर प्लस, ये सारे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद
कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कैसे आपको मार्केट करना है अपने प्रोडक्ट को, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आपको एडवांस सेल्स स्ट्रैटेजी कैसे आपको सेल बढ़ानी है अपनी। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, मैं ये वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ जो आप अगर सोचें कि जैसे आपने बहुत ही बोलते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सेल्समैन होते हैं जो आपको ज़बरदस्ती में जाके प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं सिखाई जाएँगी। आपको एक बहुत ही अच्छे सिस्टम के थ्रू कैसे जाना है जिससे कि आप किसी के पास ना जाएँ, लोग आपके पास आएँ। ऐसे आप कैसे सेल कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद आप ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करने हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ऑब्जेक्शंस क्या हो सकते हैं कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को आप कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो वो किस तरीके से ऑब्जेक्शन देता है, क्या-क्या चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस पूछता है, तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, वो चीज़ें आपको इसके बारे में पता चलेंगी। कैसे आप सेल्स को क्लोज़ कर सकते हैं, कैसे अपने स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं जिससे कि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हों और लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदें। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो मैंने देखा है जो केवल सेल्स के लिए ऐसे भोले-भाले लोगों को अपने झांसे में लेके आती हैं और उनको अपनी सेल से मतलब होता है, लोगों का क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन जिस प्रोडक्ट की मैं आज जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। ये एक एक प्रोग्राम है, एक लर्निंग स्किल है। आपने भी कभी न कभी किसी न किसी प्रोग्राम में, किसी न किसी लर्निंग में अपना पैसा लगाया होगा। डिजिटल कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा होगा, कोई ट्रेनिंग ली होगी। तो ये इस तरीके की एक ट्रेनिंग है जो आप जिसमें कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करना चाहते तो आप केवल सीखिए, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखिए। और इसमें ये एक बहुत बड़ा स्पेस है, कहना चाहिए बहुत बड़ा समंदर है, जिसमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अभी आपको मुझे पता नहीं कितनी जानकारी है इसके बारे में, लेकिन इसमें हज़ारों, लाखों ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख के आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। 9 टू 5 अगर आपकी जॉब है या जो भी आपकी जॉब टाइमिंग है, अगर आप जॉब करते हैं तो भी आप दिन में अगर 1-2 घंटा देंगे तो भी आप अच्छी अर्निंग उस मंथली इसमें से कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है या जो कोर्स है उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है तभी आप लीजिए, और इसको एक प्रोडक्ट की तरह देखिए, मेरा मतलब इसको एक ट्रेनिंग की तरह देखिए। ऐसा मत देखिए कि मैं इसको बेच के मुझे पैसे कमाने हैं। ये एक प्रोडक्ट है और ये एक कोर्स है। तो मैं और आगे चलता हूँ, इसमें आपको क्या जानकारी मिलेगी, और इसमें आपको बताया जाएगा कि अपनी पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ सेल करते हो या कोई भी बात आप उसको शेयर करते हो, तो उसमें आपका एक पर्सनल वैल्यू बहुत ज़रूरी होता है। लोग कंपनी को नहीं देखते, लोग आपको देखते हैं। आप भी देखते होंगे जनरल लाइफ में, अगर आप कोई आपको कोई चीज़ प्रमोट करता है या कोई भी चीज़ बताता है कि भाई ये चीज़ अच्छी है या ये मोबाइल अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप उस प्रोडक्ट या उसके ब्रांड को ना पूछ के आप ये देखते हैं कि वो बंदा जो है या जो व्यक्ति हमको बता रहा है उसकी क्या वैल्यूज़ है, उसका ट्रस्ट फैक्टर कितना, आप उसको कितना जानते हैं। तो इसीलिए डिजिटल स्पेस में पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप ज़रा से भी फेक लग रहे हैं लोगों को, तो वो आपसे कभी कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे। तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे बढ़ाना है ये आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। आप फ़ेसबुक से, दोस्तों फ़ेसबुक जो होती है गोल्ड माइन की तरह होती है। अगर हम अभी तक फ़ेसबुक को मोस्टली लोग एक एंटरटेनमेंट की तरह, एक कनेक्शन की तरह यूज़ करते हैं अपने, कि लोगों की लाइफ़ में क्या चल रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं हम अभी तक हम फ़ेसबुक को यूज़ करते आ रहे हैं, इस तरीके से यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ेसबुक को या इंस्टाग्राम को या लिंक्डइन को एक बिज़नेस के प्लेटफ़ॉर्म की तरह यूज़ करते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग वहाँ से करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये सिखाया जाता है इस कोर्स में कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू, अपने लिंक्डइन के थ्रू, अपने फ़ेसबुक के थ्रू कैसे बिज़नेस कर सकते हैं, कैसे आप ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को फ़ेसबुक में प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद स्टोरी टेलिंग मेथड आपको बताई जाएगी, किस तरीके से आपको अपनी एक स्टोरी क्रिएट करनी है जो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी होगी। उस प्रोडक्ट के बारे में आपको किस तरीके से बताना है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएँगी, और आप साथ ही साथ अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि वीडियो कैसे बनाए जाते हैं यूट्यूब के या प्रमोशन के वीडियो, तो वो भी आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है।
इसके बाद एक मार्केटिंग होती है सीपीए मार्केटिंग, जो शायद आपको पता है नहीं पता है। यहाँ पर आपको एक कोर्स में सीपीए मार्केटिंग के बारे में भी जानकारी मिलती है। आप कैसे ऐड कॉपी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बिंग एड्स क्या होते हैं, या लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, सेल्स फनल क्या होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक बार यहाँ पे आओगे तो सीखोगे और फिर आपको समझ में आएगा कि ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो दोस्तों ये आज का जो मेरा सेशन था बेसिकली इसके लिए था। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए है, या आप वाक़ई में एक स्किल डेवलप करना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं जिससे कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप ये एफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं और आप इसको सीख सकते हैं। और अगर आप रियली में एफर्ट्स लगाएँगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये हो सकता है कि आपको इसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, बट ये डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर। कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपने कहीं पे भी कोर्स लिया, ट्रेनिंग की और उसके बाद में आपने उसको अप्लाई नहीं किया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो आपका नॉलेज वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं एक चीज़ और एक बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप इस जो मैं प्रोडक्ट जो है प्रमोट कर रहा हूँ, उसके बिना आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं सीख सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल सीख सकते हैं। आप आज के समय में इंटरनेट में, यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि आप कुछ भी सीख सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि अगर आप इंटरनेट से या यूट्यूब से सीखते हैं, तो अगर आप 10 लोगों को देखते हैं तो हो सकता है 10 लोग अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ के साथ में वो चीज़ें बताते हैं, और कई बार आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर आप उस स्किल को लर्न करना ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर आप यूट्यूब से सीखेंगे या फ्रीबी चीज़ों से सीखेंगे, तो आपको हो सकता है बहुत टाइम लगे, हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो और आपका टाइम बहुत वेस्ट हो उन चीज़ों में। लेकिन ये चीज़ होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या किसी प्रोग्राम को खरीदते हैं, ट्रेनिंग को लेते हैं और उसमें अगर आप सीखते हैं उससे, तो आपको उसमें कम टाइम में आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और वहाँ पर जो मेंटर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं कि जब उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी तो किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या-क्या गलतियाँ उन्होंने की थी। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें, ये ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें हम दूसरों की मिस्टेक से भी सीखते हैं कि उन्होंने क्या मिस्टेक की थी जो हमें नहीं करनी है। साथ ही साथ अगर हम किसी ट्रेनिंग को लेते हैं तो हमें वन टू वन गाइडेंस मिलता है। तो अगर आप भी इस प्रोडक्ट को लेंगे, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, तो इस ट्रेनिंग को अगर लेते हैं तो मेरा गाइडेंस आपको मिलेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि कैसे आपको अपने एफिलिएट मार्केटिंग के बिज़नेस को बढ़ाना है। आप किस तरीके से अपने प्रॉस्पेक्ट को ढूँढ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट लेने के बाद ही आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इस प्रोडक्ट के बिना भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप अपने से ही सीख के एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और उसके बाद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है, तो बेशक आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा और मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और अगर आप इस प्रोग्राम को लेते हैं और उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो फिर तो मैं और मेरी टीम, पूरी टीम जो रहेगी, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा कमीशन है और इसका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। और आपको मैं बताऊँ, कमीशन की बात करूँ तो आप 70 टू 80% कमीशन इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। इस प्रोडक्ट को अगर आप एक ट्रेनिंग की तरह लेते हैं और आपके पास कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मगर अगर आप इसको केवल सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रोग्राम से आप सीख सकते हैं। और ये प्रोग्राम, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे देखे हैं जो केवल आपको सिखाते हैं। एक बार आप गए उस प्रोग्राम में, आपने चीज़ें सीखी और आप वहाँ से चले गए, राइट? और उसके बाद आपकी लर्निंग आपने अप्लाई की तो ठीक है, नहीं की तो फिर आप वो वेस्ट हो जाएगा और आपको अप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट ढूँढना पड़ता है। लेकिन इस प्रोडक्ट में अच्छा ये है कि आपने साइन अप किया और आपने उस ट्रेनिंग को लिया, आपने पूरी चीज़ें सीखी, और अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो आप उसी प्रोग्राम को आप उसको सेल कर सकते हैं। लोगों के पास जाके उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर लोग आपसे खरीदेंगे। तो
ये इतना ईज़ी भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि मैं सीधे कोई भी एफ़िलिएट प्रोडक्ट उठाऊँगा और अपने फ़ेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दूँगा और लोग मुझसे आके खरीद लें, ऐसा नहीं है। तो ये सब जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, कैसे एफ़िलिएट मार्केटिंग करते हैं, वो सब आपको इस प्रोग्राम में बताई जाएँगी। सो गाइज़, अगर आप मेरी टीम जॉइन करेंगे तो आपको कुछ बोनसेस मिलेंगे और उस बोनसेस में सबसे पहला बोनस ये रहेगा कि आपको 30 मिनट्स का जो कंसल्टिंग कॉल है वो मेरे तरफ से मिलेगा। इसके बाद आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। आपको अगर कहीं भी आप स्टक होते हैं इस प्रोग्राम में, आपकी एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग में या आप प्रोडक्ट सिलेक्शन में, तो मैं आपको हमेशा गाइड करूँगा। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट के साथ आपको व्हाट्सएप का और एक फेसबुक ग्रुप का एक्सेस मिलता है जहाँ बहुत सारे मेंबर्स एडेड हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत आगे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। तो आप उन सब से अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं और आपको 100% उनसे गाइडेंस मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे थ्रू इस प्रोग्राम में ज्वाइन होते हैं तो मैं आपको कैनवा में एडिटिंग कैसे की जाती है, कैसे हम एक फेसबुक पोस्ट को बनाते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको मैं इस कोर्स के साथ में बोनस के तौर पे आपको दी जाएंगी। सो गाइज़, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा और आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, इससे लर्न कीजिए और फिर अर्निंग स्टार्ट कीजिए। और अगर आप मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर केवल व्हाट्सएप के लिए है, तो कृपया इस पे फ़ोन ना करें, ये केवल व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए है। और आप मुझे इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।